हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। दोस्तों, भूत प्रेतों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। शायद बचपन में लोग आपको डराते भी होंगे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नहीं तो भूत पकड़ लेगा, चुड़ैल उठा ले जाएगी। बचपन की वो ज़्यादातर बातें तो हंसी मजाक के लिए होती थीं, लेकिन आज मैं आपको भारत की कुछ ऐसी भूतही जगहों के बारे में बता रहा हूँ जिन्हें कभी मजाक में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये ऐसे जगह हैं जहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों को भूतहा अनुभव हुए हैं। नंबर 1, भांगड़ का किला। राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भांगड़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है और यहाँ पर कोई भी रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर रात के वक्त रुकता है सुबह उसकी मौत हो जाती है। भांगड़ के इस किले के ऊपर कई सारी टीवी सीरियल बन चुकी है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी भांगड़ में रहने वाला एक तांत्रिक, जो कि सिंघिया के नाम से जाना जाता था, उसको भांगड़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के साथ प्रेम हो गया था। तांत्रिक किसी भी हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन राजकुमारी की सहेली उनके लिए बाजार से केश तेल लेने गई। जब वो तेल लेकर लौट रही थी तभी तांत्रिक ने उसमें काला जादू कर दिया, ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही भागी भागी उसके पास आ जाए। पर राजकुमारी को उसके टोटके के बारे में पता चल गया। राजकुमारी ने तेल जमीन पर गिरा दिया। कहते हैं तेल गिरते ही पत्थर के गोले में बदल गया और लुढ़कते हुए तांत्रिक की तरफ बढ़ा और उसे कुचल कर रख दिया। तांत्रिक इस बात से क्रोधित हो उठा। उधर उसने मरते मरते एक श्राप दिया कि भांगड़ पूरा तबाह हो जाएगा और मरने वालों की मुक्ति नहीं मिलेगी। जल्द ही उसका श्राप सच साबित हुआ और भांगड़ किला खंडरों में तब्दील हो गया। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी लोग मरे थे उन सबकी आत्मा ये यहाँ पर भटक रही हैं और कई लोग यहाँ पर रात के वक्त मौत भी हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने बोर्ड भी लगा रखा है कि शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले इस किले में प्रवेश वर्जित है। नंबर 2, वृंदावन सोसाइटी। ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग रात को जाने की हिम्मत भी नहीं करते। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने सोसाइटी के बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अभी से उस व्यक्ति की आत्मा अपने होने का आभास लोगों को करा रही है। यहाँ पर रात को पेट्रोलिंग कर रहे गार्ड को किसी ने हवा में ही जोर का थप्पड़ मारा था और उसको कुर्सी से नीचे गिरा दिया था। नंबर 3, शनिवारवाड़ा किला, पुणे। इस किले में कई बार लोगों की कराहने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ पर पेशवाओं का अधिकार था। उस समय पेशवाओं के राजकुमार नारायण नामक बालक की उसकी चाची के कहे जाने पर हत्या करवा दी गई थी। तब से लेके आज तक उस राजकुमार की आत्मा यहाँ पर भटक रही है। रात को यहाँ पर डरावनी चीखें सुनाई देती है। चांदनी रात में ये जगह सबसे अधिक डरावनी और भयानक हो जाती है। नंबर 4, सवाई होटल, मसूरी। यहाँ के बारे में लोगों का मानना है कि इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है, अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। और इस जगह को सीरियल किलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो कोई भी हत्या यहाँ पर हुई है उसके पीछे उसी लड़की का हाथ है। नंबर 5, कुलधारा विलेज, राजस्थान। कुलधारा विलेज
डेजर्टेड घोस्ट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। कुलधारा विलेज राजस्थान में मौजूद है। ये एक समय बहुत ही भरा पूरा गांव था। तब इस गांव में ब्राह्मण रहते थे, लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत से ही ये गांव खाली हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव को सभी लोग रातों रात ही गायब हो गए और उन्हीं लोगों का श्राप इस गांव पर पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि 1825 की एक रात यहाँ से करीब 83 लोग गायब हो गए। वे लोग अचानक ही गायब हो गए और उनके बारे में कभी पता नहीं चला। बहुत लोगों का यही मानना है कि इस गांव में एक बार सलीम सिंह आए। वो इस गांव के मुखिया थे और उन्हें उस गांव के मुखिया ब्राह्मण की बेटी से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो ब्राह्मण अपने बेटी की शादी मुखिया से नहीं करना चाहते थे। तो वो उन्हें डराने लगा। मुखिया बोला कि अगर वो लोग उसे उस लड़की से शादी नहीं करने देंगे तो वो उन सभी गांव वालों का टैक्स बढ़ा देगा। तो ब्राह्मणों के मुखिया ने सोचा कि वो उस गांव को छोड़ देगा और उसके साथ सभी चले गए और उन्होंने जाते जाते उस गांव को श्राप दे दिया, जिसके कारण वहाँ जो भी जाता है उसके साथ बुरा होता है। नंबर 6, जीपी ब्लॉक मेरठ। इसे द रियल लाइफ हॉन्टेड हाउस भी कहा जाता है। ये इसकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए भी फेमस है। जीपी ब्लॉक बहुत ही फेमस जगह है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारी अजीब घटनाएं को महसूस किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने देखा है कि 4 लड़के मिलकर शराब पीते हैं, वो भी एक सिंगल कैंडल जला के। तो पहले लोगों ने सोचा कि ये चारों दोस्त हैं और ये मज़े कर रहे हैं, लेकिन बाद में सबको पता चला कि वो लोग आम लड़के नहीं हैं, बल्कि वो भूत हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने इस घर से एक लड़की को बाहर निकलते हुए देखा है। वो लड़की लाल कपड़ों में थी। बाद में ये जगह खाली हो गया, लेकिन आज भी यहाँ बहुत लोग घूमने जाते हैं जो हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट करना पसंद करते हैं। नंबर 7, राजकिरण होटल महाराष्ट्र। ये होटल भी हॉन्टेड है और ये अपने सुपर नेचुरल घटनाओं के लिए बहुत ही फेमस है। इस होटल के ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम है जो कि हॉन्टेड है। लोगों का मानना है कि जब वे सोए रहते हैं तो कोई उस बेड के बेडशीट को खींचने लगता है और वो उस रूम से काफ़ी भयानक आवाज़ों को भी सुनते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आधी रात को कोई ब्लू लाइट उनके पैरों पर पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी नींद खुल जाती है। नंबर 8, टनल 33 शिमला। टनल नंबर 33 शिमला और कलका के बीच सबसे लंबा टनल है। इसे स्ट्रेटेस्ट टनल इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इस टनल को बनाने का काम ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन बैरोक को दिया गया था, लेकिन वो इस काम को पूरा नहीं कर पाए और इसी कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनका सभी मजाक उड़ाते थे और उसी डिप्रेशन के कारण उन्होंने एक दिन खुद को गोली मार ली और उन्होंने खुद को गोली उसी टनल में मारी। बाद में उस टनल को किसी और ने बनाया। आज भी कैप्टन बैरोक की आत्मा इस टनल में भटकती है, लेकिन वो एक अच्छी आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वहाँ पे रहने वाले लोगों ने बताया है कि कैप्टन बैरोक सबसे मैचस्टिक मांगते हैं अपने सिगरेट को जलाने के लिए, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक औरत की आत्मा को टनल के अंदर भागते हुए देखा है, लेकिन किसी को नहीं पता वो किसकी आत्मा है। नंबर 9, पर्सी ग्रेवयार्ड नागपुर। आप नागपुर में किसी से पूछ लीजिए, सब आपको एक ही बात कहेंगे कि पर्सी ग्रेवयार्ड शैतानों का डेरा है। मेरे नेबर में एक आंटी रहती हैं जो कि नागपुर से है और उन्होंने भी मुझे इसके बारे में बताया था। जो लोग सुपर नेचुरल पावर को फील करना चाहते हैं वो लोग यहाँ जाते हैं, लेकिन वे लोग यहाँ
10 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाते। कई लोग तो यहाँ मारे भी जा चुके हैं। जो लोग यहाँ से लौट कर आए हैं उनका मानना है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं और उन्होंने यहाँ कुछ डरावनी आवाज़ों को भी सुना है। नंबर 10, खूनी नदी रोहिणी, न्यू दिल्ली। ये नदी कोई आम नदी नहीं है। इस नदी में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लोगों का मानना है कि जो इसके पानी को छूता है उसे ये नदी अपने अंदर खींच लेती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है यहाँ पर जब लोग बहुत ही कम गहरे पानी में डूबकर मर गए हो। इस नदी के आसपास के लोगों ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ अंधेरा होते ही बहुत सारी डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। इसका रहस्य पता नहीं चला कि लोग यहाँ अचानक कैसे मर जाते हैं। इसलिए इस नदी का नाम खूनी नदी है और लोग रात को इस नदी से दूर ही रहते हैं। अब ये वीडियो खत्म हुआ दोस्तों। क्या आप लोग भी भूत प्रेतों में विश्वास करते हो? आप अपना ओपिनियन कमेंट में लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।